2 दिवसीय अयोध्या दौरे के वापसी से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किए रामलला के दर्शन पूजन। राम मंदिर निर्माण स्थल पर मानचित्र के जरिए समझी निर्माण प्रक्रिया। इंजीनियरों से पूछे सवाल। मंदिर निर्माण कार्यों का लिया जायजा। खुदाई में मिले अवशेषों को भी करीब से देखा। यूपी में सरकार बनने पर छात्राओं के लिए प्रियंका गांधी ने की घोषणा। छात्राओं को स्मार्टफोन, स्कूटी देने का किया ऐलान। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर किया वादा। कहा सरकार बनी तो छात्राओं को देंगे स्मार्टफोन और स्कूटी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट करने वाली लड़कियों को स्कूटी देने का फैसला उन्होंने तत्काल लिया। किसान नेता पूनम पंडित ने कांग्रेस की ली सदस्यता। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर बोला हमला। प्रियंका गांधी की तारीफ करते हुए कहा यूपी में लड़ाई भाजपा और एक बेटी के बीच। रायबरेली पहुंचे डिप्टी सीएम ने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में अमृत क्रीड़ा महोत्सव का किया उद्घाटन। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सरकार की तारीफ की। प्रियंका गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कुछ लोग दिन में सपने देखते हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए अभियान जारी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का दावा। कहा पिछली बार हम भाजपा के साथ थे, उनकी सरकार बनी थी। इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, उनकी सरकार बनेगी। कहा भागीदारी संकल्प मोर्चा का समाजवादी पार्टी से होगा गठबंधन। 27 अक्टूबर को करेंगे घोषणा। सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर कौशाम्बी पहुंचे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। जनसभा को संबोधित करते हुए शिवपाल यादव का भाजपा पर निशाना। शिवपाल यादव ने कहा हम सपा से गठबंधन नहीं विलय करना चाहते हैं। सरकार बनने पर बीए पास छात्रों को 5-5 लाख और 300 यूनिट फ्री बिजली देने का भी किया वादा। यूपी सरकार के खेल युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी का बेतुका बयान। कहा मुट्ठी भर लोग ही करते हैं डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल। बोले 95% लोग नहीं करते पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे उपेंद्र तिवारी ने कहा आम आदमी की आमदनी बढ़ी, युवाओं को मिला रोजगार, पेट्रोल डीजल के नहीं बढ़े थे दाम। 22 अक्टूबर को भाजपा ओबीसी मोर्चे का लखनऊ में यादव सम्मेलन। 22 अक्टूबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यादव समाज का सम्मेलन किया जाएगा आयोजित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं शामिल। यूपी में करीब 52% ओबीसी वोट बैंक है, जिसमें अकेले 10% यादव वोटर हैं। मुख्यमंत्री के बस्ती दौरे पर लापरवाही में पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज। एसपी ने 2 सब इंस्पेक्टर सहित 4 पुलिस कर्मियों को किया सस्पेंड। सीएम के कार्यक्रम में असलाह लेकर पहुंच गया था एक शख्स। पीलीभीत में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। जिला प्रशासन, विधायकों और जिला अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक कर आपदा में बाढ़ पीड़ितों के हुए नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिलाने के दिए निर्देश। वायुसेना ने 26 लोगों को किया रेस्क्यू। लखीमपुर कांड में पुलिस को 4 और आरोपियों की मिली रिमांड। कोर्ट ने सुमित जायसवाल, सत्य प्रकाश, शिशुपाल और नंदन को 25 अक्टूबर तक रिमांड पर भेजा। सुमित जायसवाल हैं लखीमपुर कांड का इकलौता चश्मदीद। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि उत्तराखंड में आई आपदा में अब तक 64 लोगों की मौत हो चुकी है। अब भी 11 लोग लापता है। इस दौरान अमित शाह ने राज्य सरकार की तारीफ भी की। अब तक 64 दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु सरकार के पास अधिकृत रूप से रजिस्टर हुई है और 11 से ज्यादा लोग लापता है। बहुत समय पर राज्य प्रशासन ने अच्छे से इसमें सफलता प्राप्त करी। पीएम मोदी ने 100 करोड़ टीकाकरण लगने पर देश को बधाई दी। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि देश को 100 करोड़ वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिला है। हमें मिलकर कोरोना को हराना है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, देश में 100 करोड़ कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। ये प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व, प्रतिबद्ध स्वास्थ्य कर्मियों के परिश्रम और नागरिकों की सहभागिता का फल है। दिल्ली की सीमाओं से किसानों को हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों से मांगा जवाब। कोर्ट ने कहा प्रदर्शन का हक, सड़कों को बंद नहीं कर सकते। 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई।
सीएम योगी ने लखनऊ पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में लिया हिस्सा। ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। आगरा में पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मी की मौत के मामले में 5 पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड। पीड़ित परिवार की तहरीर पर धारा 302 में मुकदमा दर्ज। प्रशासन ने मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए के मुआवजे का चेक सौंपा। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मृतक सफाई कर्मी के परिवार से मिलकर प्रियंका ने परिवार को 30 लाख रुपए की मदद देने का किया ऐलान। वहीं केस लड़ने के लिए पूरी कानूनी मदद देने की भी घोषणा की। आगरा में सफाई कर्मचारी की मौत के मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर जताया दुख। साथ ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, घटना के बाद से भाजपा सरकार फिर कटघरे में खड़ी है। सरकार अपनी पुलिस व्यवस्था में जरूरी सुधार लाए। माधवराव सिंधिया की मूर्ति अचानक गायब होने से मचा हड़कंप। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष। जनपद के आगरा रोड सिंधिया तिराहे पर लगी थी माधवराव सिंधिया की मूर्ति। वहीं पुलिस ने बताया पुरानी मूर्ति की जगह जल्द लगेगी नई मूर्ति। हापुड़ में चोरी के शक में 8 साल की बच्ची को दी गई तालिबानी सजा। 20 रुपए चुराने पर बच्ची की बांधकर की पिटाई। बच्ची को घंटों बंधक बनाकर पीटने का वीडियो वायरल। लोगों की भीड़ भी बच्ची को दबंग दुकानदार से नहीं बचा पाई। पुलिस ने वायरल वीडियो का लिया संज्ञान। जोशीमठ में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। घायल व्यक्ति को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लाया गया। हर्षिल अस्पताल में घायल शख्स का चल रहा इलाज। हल्द्वानी में भी आपदा के बाद रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी। पिथौरागढ़ में आपदा से घायलों के इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से हल्द्वानी लाई वायुसेना। एक महिला और एक बच्चे को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया हल्द्वानी। सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंची। महिला की हालत बेहद गंभीर। उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह गंभीर। आपदाग्रस्त इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। बारिश की वजह से उत्तराखंड के कुमाऊं में हुई बड़ी तबाही। धारचूला में व्यास घाटी में फंसे सैलानियों को किया गया रेस्क्यू। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किए गए सैलानी। अभी भी दारमा घाटी में 80 सैलानी फंसे। उत्तराखंड और नेपाल से छोड़ा गया पानी। नेपाल में हो रही अतिवृष्टि के कारण आजमगढ़ जिले के तहसील सगड़ी के देवारा क्षेत्र में अलर्ट। सरयू नदी में 21 अक्टूबर को 12 बजे तक सगड़ी क्षेत्र में पानी पहुंचने से बाढ़ की आशंका। पिथौरागढ़ में काली और धौली नदी का पानी झूला पुल तक पहुंचा। पिथौरागढ़, टनकपुर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे भी जगह जगह भूस्खलन होने से बंद। डीएम ने सड़कें खोलने और संचार सुविधाओं को बहाल करने के अधिकारी को दिए निर्देश। आपदा के बीच चारधाम यात्रा शुरू होने से तीर्थ यात्री और व्यवसायियों में खुशी। अब तक यमुनोत्री धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 19,795 पहुंची। चंदौली में मिट्टी की दीवार गिरने से हादसा। एक भाई की मौत, वहीं एक भाई गंभीर रूप से घायल। कवई पहाड़पुर गांव की घटना। विकासनगर में खाई में गिरी कार। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत। कार सवार एक लड़की की हालत गंभीर। बंदराणु से बानपुर जा रहे थे कार सवार। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 18,454 नए मामले सामने आए। 17,561 रिकवरी हुई और 160 लोगों की कोरोना से मौत हुई। कोरोना के एक्टिव केस 1,78,831 हुए। टोटल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3,41,27,450 हो गई। अब तक संक्रमण से 4,52,811 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 3,34,95,808 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। देश में कोरोना के खिलाफ जंग में जहां 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है, तो इस मौके पर मथुरा वृंदावन को लेकर सजावट की गई। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में वृंदावन के 2 मंदिरों में भारी सजावट की गई। इस दौरान गोविंद देव और ठाकुर मदन मोहन मंदिर को तिरंगा लाइट में सजाया गया। शामली में डेंगू से 5 दिन में 2 अलग अलग गांवों में 2 महिलाओं की मौत। कई ग्रामीण बुखार से पीड़ित। गांव में कराई जा रही है फॉगिंग। ग्रेटर नोएडा की पॉज सोसाइटी पैरामाउंट में लूटपाट के बाद युवती की हत्या। 4 घंटे में किया पुलिस ने हत्या का खुलासा। आरोपी को गिरफ्तार कर लूटपाट की गई ज्वेलरी और कीमती सामान बरामद किया।
श्रावस्ती के भिनगा में खेत में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मिली लाश। रविवार को अपने घर से लापता हो गया था युवक। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। ताज नगरी के इतिहास में पहली बार ताजमहल के साए में अरहम इताज के बैनर तले ध्यान योग शिविर का आयोजन। सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने लिया भाग। मुनि श्री 108 प्रण में सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में अरहम ध्यान योग करने का मिला मौका। ताजमहल के पूर्वी गेट स्थित ताज खेमा में आयोजित किया गया था ध्यान योग शिविर। अरहम ध्यान योग शरीर में चक्रों को सक्रिय करके रोग मुक्त बनाते हुए मानसिक रूप से व्यक्ति को मजबूत बनाने की होती है प्रक्रिया। तनाव, अवसाद और आत्महत्या जैसे विचारों पर अंकुश लगाने के लिए अरहम ध्यान योग एक बेहतर और कारगर उपाय, चिंता मुक्त जीवन शैली प्रदान करता है अरहम ध्यान योग। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि की मौत के बाद अध्यक्ष की गद्दी खाली है, जिसको लेकर अखाड़ा परिषद की एक अहम बैठक 25 अक्टूबर को होनी है। प्रयागराज के संत समाज की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में सभी 13 अखाड़ों के पदाधिकारी शामिल होंगे। उत्तराखंड में शहीद पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को किया सम्मानित। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में शहीद पुस्तिका का किया गया प्रस्तुतिकरण। उत्तर काशी में हिमाचल बॉर्डर रेस्क्यू अभियान जारी। हर्षिल घाटी से हेली सेवा से किया जा रहा रेस्क्यू। हर्षिल से लमखागा पास होते हुए हिमाचल प्रदेश स्थित छितकुल की ट्रैकिंग पर गए 11 सदस्यीय दल 13 तारीख से लापता। रेस्क्यू टीम कर रही तलाश। लापता 11 पर्यटकों को ढूंढने के लिए सेना और एसडीआरएफ मौके पर पहुंची। नैनीताल में आपदा प्रभावित की मदद के लिए सेना चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन। भूस्खलन में फंसे परिवारों को उफनते नाले से पार कराया। उत्तराखंड में फिर से शुरू हुई चारधाम यात्रा। मौसम के सामान्य होते ही यात्रा की हुई शुरुआत। जगह जगह सड़क मार्ग बाधित होने से तीर्थयात्री नहीं कर पा रहे थे यात्रा। नोएडा के 81 गांव के किसानों ने विकास प्राधिकरण का किया घेराव। अधिकारियों के सामने रखी कई सूत्रीय मांग। अधिकारियों ने बात करने का दिया प्रस्ताव। मौके पर भारी फोर्स तैनात। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। ये तोहफा महंगाई भत्ता यानी डीए का है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 30% का इजाफा किया है। इसके अलावा पेंशन भोगियों को महंगाई राहत यानी डीआर में भी 3% की बढ़ोतरी की गई है। डीए और डीआर की बढ़ोतरी 1 जुलाई से दिसंबर 2021 तक के लिए लागू होगी। वीकली एक्सपायरी के दिन शेयर बाजार निराशाजनक रहा। दिन भर बाजार में बिकवाली हावी रही। गुरुवार 21 अक्टूबर को 336 अंकों की गिरावट के साथ 60,923 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 88 पॉइंट लुढ़ककर 18,178 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। मेटल रियल्टी शेयरों में आई गिरावट। बैंकिंग शेयरों में बढ़त। कमजोर डॉलर के चलते सोने की चमक में हुई बढ़ोतरी। 21 अक्टूबर को सोने के भाव में प्रति 10 ग्राम 7 रुपए की मामूली बढ़त रही। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 46,503 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं 198 रुपए की तेजी के साथ 63,896 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। दिल्ली समेत कई शहरों में फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की दरें 35 पैसे बढ़कर 106 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर और 95 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हो गई। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ऊपर। एप्पल एयरपोर्ट्स 3 के लॉन्च होते ही एयरपोर्ट्स 2 के दाम में हुई भारी कटौती। इसके प्राइस में पूरे 2,000 रुपए कंपनी ने कम कर दिए। अब एयरपोर्ट्स 2 सिर्फ 12,990 रुपए में मिल रहे हैं। कंपनी ने इसे 2 साल पहले बाजार में उतारा था, तब इसकी कीमत 14,990 रुपए थी। रिलायंस के फेमस स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट के लॉन्च से पहले कई फीचर्स आए सामने। फोन 2 वेरिएंट्स के साथ लॉन्च किया जा सकता है। इसके बेस वेरिएंट की कीमत 5,000 रुपए तक हो सकती है। इसमें 2GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज दी जा सकती है। आर्यन खान से जुड़े क्रूज शिप ड्रग्स मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए एनसीबी ऑफिस में बुलाया गया। एनसीबी ने अनन्या का लैपटॉप और फोन जब्त कर लिया है। दरअसल आर्यन मामले में व्हाट्सएप चैट में उनका नाम आया था। वहीं शाहरुख खान के घर मन्नत में भी एनसीबी की टीम पहुंची है।
बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान 17 दिनों बाद सिर्फ 15 मिनट के लिए ऑर्थर जेल में बंद अपने बेटे आर्यन खान से मिले। शाहरुख सुबह करीब 9:15 पर ऑर्थर जेल पहुंचे और विजिटर लाइन से होते हुए अंदर गए। पिता को देख रो पड़े आर्यन खान। शाहरुख खान ने आर्यन से पूछा कि क्या वो अच्छे से खाना खा रहे हैं, जिससे आर्यन ने इनकार किया। आर्यन खान ने पिता शाहरुख को बताया कि उन्हें जेल का खाना पसंद नहीं आ रहा है। फिर शाहरुख खान ने जेल के अधिकारी जो वहां पर मौजूद थे उनसे पूछा कि क्या वो आर्यन को घर का खाना दे सकते हैं। अब 26 अक्टूबर को आर्यन की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेसेस में से एक बिपाशा बसु भले ही बड़े पर्दे से दूर हो, लेकिन उनके स्टाइल और खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई है। बिपाशा इन दिनों मालदीव्स में छुट्टियों पर है, जहां उन्होंने मॉनसून मूड में फोटोशूट कराया, जिस पर जैकलिन फर्नांडिस ने भी कमेंट किया। वायरल तस्वीरों में गॉर्जियस दिख रही हैं बिपाशा। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोन ने इंस्टाग्राम पर कुछ मोनोक्रोम फोटो शेयर की है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में सनी गजब की लग रही है। फैंस उनकी बोल्ड तस्वीरों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सनी ने मेसी बन और सिंपल मेकअप के साथ डीप नेक टी शर्ट कैरी किया है। एक्ट्रेस हिना खान के पिता असलम खान के इंतकाल के बाद बढ़ गया था वजन। हिना खान ने एक पोस्ट के जरिए बताया कि उन्होंने वजन घटाने से ज्यादा अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस किया। अब एक बार फिर हिना खान पूरी तरह से फिट होकर शेप में आ चुकी हैं। करण जौहर की अपकमिंग फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू करने की तैयारी कर रही है शनाया कपूर एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल शनाया से जब स्टार किड होने को लेकर सवाल पूछा गया तो शनाया ने कहा कि स्टार किड होने से अलग फायदे और नुकसान है। मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूं और सिर्फ ऐसे लोगों पर फोकस करती हूं जो मुझे चीयर करते हैं। फिल्म कबीर सिंह की सफलता के बाद अब एक्टर शाहिद कपूर एक्शन फिल्म बुल में काम करेंगे। भूषण कुमार अब अमर बुटाला और गरिमा मेहता के साथ मिलकर शाहिद कपूर की मुख्य भूमिका वाली एक्शन फिल्म बुल का निर्माण करेंगे। बड़े पर्दे पर एक्शन करने के लिए शाहिद भी काफी एक्साइटेड हैं। राजकुमार राव और कृति सैनन की आने वाली फिल्म हम दो हमारे दो का दूसरा गाना कमली रिलीज हो गया है। कमली में राजकुमार और कृति की जबरदस्त केमिस्ट्री दिख रही है। इस वीडियो सॉन्ग में दिखाया गया है कि दोनों किस तरह से एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। करीना कपूर के बेटे जय का पीछा करने वाले पेपराजी पर सबा अली खान ने जमकर निकाली भड़ास। सबा ने अपनी इंस्टा स्टोरी में एक वीडियो शेयर करते हुए इसे छोटे बच्चे जय को टॉर्चर बताया।